हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 एनसीईआरटी पार्ट 1। राइट, ये पूरा जो चैप्टर है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर एंड डिफ्यूज़न। राइट, ये वो टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। तो इसमें सिंपल बता रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिस भी मटेरियल से बनी हुई है, साइंटिस्ट लोगों ने उन्हें नाम दिया है मैटर। चाहे वो कुछ भी हो, खाना हो, पानी की बूंद हो, रेत का कण हो, ठीक है, क्लाउड हो, स्टार हो, कुछ भी हो। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं, खाना, प्लांट, पानी की बूंद, रेत का कण, ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस, जगह घेरती हैं। हैव मास एंड वॉल्यूम, इनमें वज़न होता है और इनमें वॉल्यूम होता है। राइट, तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं उनमें सब में जगह घेरती हैं, वज़न होता है। तो जितने भी इंडिया के अर्ली फिलोसोफर थे उन्होंने जो भी मैटर था उसे बेसिकली 5 तत्व के ऊपर क्लासिफाइड किया: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। राइट, तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने बोला कि हम 5 तत्वों के आधार पर मैटर को डिवाइड करेंगे। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बोला नहीं, हम फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर, जो मैटर है उसका फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। राइट, तो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है उन्होंने जो मैटर है उसको किसके बेसिस पे डिवाइड किया? फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे हम देखते हैं कि इसके आगे साइंटिस्ट लोगों ने किस तरीके से इसका डिवाइडेशन किया। तो यहाँ पे आपको कलरफुल 5 टॉपिक दिख रहे हैं। तो आप देखें इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे हमने बताया है। तो पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, फिर 2 उसके सब टॉपिक्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और फिर हम पढ़ेंगे एवोपरेशन। राइट, तो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक्स को कवर करेंगे: फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर। राइट, अब लेते हैं पहला टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को अगेन 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, जितने भी मैटर हैं वो किससे बने हैं? पार्टिकल से बने। आप एक काम करें, आप एक ग्लास में पानी लें, उसमें 1 चम्मच नमक मिला दें। थोड़ी देर बाद वो नमक आपको दिखेगा नहीं, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो नमक के पार्टिकल्स आखिर गए कहाँ? ठीक है, तो व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। तो मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। ठीक है, क्योंकि वाटर की जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में नमक के पार्टिकल्स को स्पेस मिल गया। यहाँ पे आपको ये कलरफुल जार्स दिख रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल ये बता रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट लें। एक खाली बर्तन ले लें जिसमें पानी हो, उसमें 1 क्रिस्टल या 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दें। वो पानी ऐसा पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर इसमें से थोड़ा पानी लें, साफ़ पानी में मिला दें, फिर उसमें से पानी लें, फिर साफ़ पानी में मिला दें। तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे टाइम तक आप पानी को कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि जो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जो अपने आप को आगे डिवाइड करता जाता है। तो आप ये देखें कि यहाँ तक हमने पढ़े फिज़िकल नेचर। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, हैव स्पेस बिटवीन देम। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल है और एक मैटर के दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? हमने नमक को पानी में घोला था, ठीक है, वो क्यों डिज़ोल्व हो गया था? क्योंकि आपके पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था जहाँ पे नमक का पार्टिकल आके सेट हो गया था। राइट, तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर टाइप। दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स।
अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आपके जो पार्टिकल हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, राइट। इंसेंस स्टिक्स, आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं, एक कोने में जलाएंगे तो दूसरे कोने में भी आपको स्मेल आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मूवमेंट से क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है ना। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन कॉल्ड डिफ्यूजन। दो तरह की पार्टिकल्स को मिलाना, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं। और जब भी हीट करते हो आप किसी चीज़ को, जो डिफ्यूजन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, दो अलग अलग मैटर है उनके पार्टिकल्स को मिलाना। पानी एक अलग मैटर है, नमक एक अलग मैटर है, और दोनों के पार्टिकल्स को मिलाना, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। एक टब में पानी ले लो सिंपल, और हाथ से उसकी लेयर को काटने का कोशिश करो। वो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, राइट। That the particles of matter have force acting between them. This force keep the particle together. The strength of this force attraction varies from one kind to other kind. अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हम समरी देख लेते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स को डिस्कस किया, फिजिकल नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल नेचर में हमने देखा कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, कोई भी चीज़ है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो बहुत छोटे होते हैं। हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लें या डिटॉल ले लें, ठीक है, 2 ढक्कन डिटॉल को आप एक बाल्टी में घोलें, फिर उसमें से एक ढक्कन निकाल के दूसरी बाल्टी में डाल दें, तो वो स्मेल ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो इससे क्या शो होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, जिसका एक अलग स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये पार्ट नंबर 2 है। एवोपरेशन है वो पार्ट नंबर 3 है। तो यहाँ तक की वीडियो में हमने फिज़िकल नेचर पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।